हाय फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स स्टार। आपके साथ मैं हूं अपूर्व और मेरे साथ मौजूद है रोहित। अब क्योंकि आईपीएल की भी एक तरीके से सरगर्मियां शुरू हो गई हैं, ऑक्शन जो है खबर आ रही है कि फरवरी में होगा, 11 फरवरी की तारीख बताई जा रही है। और साथ ही साथ एक और तारीख ये आ गई है कि शायद 21 जनवरी है, 20 जनवरी है, कि जब तक टीम्स को ये कह दिया गया है कि आपको जो है रिटेंशन लिस्ट देनी पड़ेगी। तो भाई सीएसके से जुड़ी बड़ी खबर आ रही है इसमें। रिटेंशन लिस्ट में कौन प्लेयर्स को आप रिटेन कर सकते हैं और कौन आउट। तो भाई इसमें क्या लग रहा है रोहित? अभी खबर आ रही थी जाधव को लेके कि इनका बाहर होना लगभग तय है और कुछ खिलाड़ी हैं जिनका रिटेन होना भी किया जाना लगभग तय है। अपूर्व, अभी किसी ऐसे फ्रेंचाइजी या फ्रेंचाइजी ओनर से बात नहीं हुई है, लेकिन जो अभी तक खबर निकल कर आ रही है वो है कि 20 तारीख से पहले मतलब 20 तारीख लास्ट डेट है, आपको अपनी लिस्ट को सबमिट करना है कि आपको कोई भी फ्रेंचाइजी कितने भी प्लेयर रिटेन कर सकती है। लेकिन बड़ी बात वही देखने की होगी कि किसको रिटेन नहीं किया जाता है। वो बहुत बड़ी खबर बनने वाली है। और इस आईपीएल में क्योंकि हमने देखा है कि अच्छे खिलाड़ी जो है वो किसी टीम के लिए बहुत मतलब बड़े एक तरह से विलन साबित हुए हैं। तो फिर चाहे आप वो जाधव की बात करें, हालांकि जाधव पर धोनी का जो भरोसा है वो देखते हुए मुझे लगता है कि पता नहीं उन्हें एक सीजन और दे दिया जाए, क्योंकि धोनी का भी अब कहने में ये आ रहा है कि एक आध सीजन और बचा है, शायद ये उनका लास्ट सीजन हो, ये भी कई लोग कह रहे हैं। तो ऐसे में बहुत सारी चीजें हैं जिसको लेकर के थ्योरी चल रही है। इस समय पे कुछ भी कहना हमारे लिए थोड़ा सा, कहते हैं ना अंग्रेजी में, जंप द गन करना होगा। तो अभी मुझे इस चीज को लेकर के कोई ज्यादा जानकारी नहीं है कि कौन से फ्रेंचाइजीज किन प्लेयर्स को लेकर बहुत ज्यादा एग्रेसिव दिख रही हैं और किन प्लेयर्स को लेकर वो थोड़े से बैकफुट पे हैं। लेकिन इसको लेकर के जो भी जानकारी आएगी हम आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। एक बयान अभी मैं देख रहा था, एक बड़ी न्यूज वेबसाइट है, उसने मतलब सीएसके के ही ऑफिशियल से बात की थी, वहीं से फिर यह खबर निकलकर सामने आई है। तो उनका जो जवाब था ना, जवाब से पता चल जाता है कि आप जैसे रैना वाली खबर थी कि सीएसके के ऑफिशियल से बात हुई, उन्होंने जो जवाब दिया उससे में पता चल गया कि सीएसके चाहती है कि रैना को वो इस बार जोड़ ले अपने साथ। तो उन्होंने जो कहा है ना, मतलब उन्होंने कहा कि एक तो पिछला जो फॉर्म रहा है इस साल का जाधव का, वो भी ठीक नहीं रहा, बिल्कुल वो फिट भी नहीं लग रहे थे। और साथ ही साथ अब ये बताया कि 35 साल के हो चुके हैं तो भी थोड़ा सा हमें देखना पड़ेगा। जब प्लेयर्स के लिए कोई ये कह देना कि हमें देखना पड़ेगा, देखते हैं तो मैं। हाँ, ये देखिए कि जाधव वाज नॉट इन हिज बेस्ट फॉर्म ऑफ आईपीएल इन आईपीएल 2020। he was also struggling with his fitness. CSK will move on from जाधव in IPL 2021, ये बोल दिया है। तो इसलिए मैं हाँ, शायद हो सकता है, पता नहीं। और ये भी बोला कि everyone in the team management feels that it will be prudent to take this hard call and invest in future, यानी कि किसी और खिलाड़ी पर अब इन्वेस्ट कर सकती है उनकी जगह पर। सही बात है, उनका कहना पूरी तरह से बिल्कुल सही है जिनसे भी बात हुई है। लेकिन वही बात फिर, क्योंकि सीएसके में सिर्फ एक आदमी की बात चलती है, वो उसका नाम महेंद्र सिंह धोनी है। ये आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से पता है। और अगर वो कप्तान चाहेगा तो किसी अच्छे से अच्छे खिलाड़ी को भी बाहर कर सकता है, जो वो करता नहीं है। लेकिन किसी भी खिलाड़ी पर अगर उसकी पीठ पे उसने हाथ रख दिया तो फिर चेन्नई ही की फ्रेंचाइजी में किसी पे दम नहीं है कि वो उस खिलाड़ी को बाहर कर दे। तो लेट्स सी महेंद्र सिंह धोनी किस तरह से सोच रहे हैं। रायना को लेकर जो भी बात है वो तो ऑक्शन टेबल पर होगी, क्योंकि वो कॉन्ट्रैक्ट में नहीं है अभी चेन्नई के साथ, तो उनको रिटेन करने का सवाल ही पैदा नहीं होता। तो ये दो अलग अलग चीजें हैं, लेकिन ये देखना बहुत दिलचस्प रहने वाला है 20 तारीख से पहले। और यहाँ पर आपको उसकी हर अपडेट मिलेगी कि किस टीम ने किस खिलाड़ी को रिटेन किया और किसको ऑक्शन टेबल पर डाल दिया है। ऑक्शन टेबल पर अगर जाधव जाते हैं तो जैसा अपूर्व ने कहा, फिर कोई चांस नहीं है कि कोई उन पर दाव लगाएगा। कोई बहुत सस्ते दाम में ले ले तो ले ले, लेकिन मुझे नहीं लगता कि फिर कोई उनकी तरफ जाएगा। तो बहुत बहुत शुक्रिया इस वीडियो को देखने के लिए। हम आपको रिटेंशन, आईपीएल के ऑक्शन और इसके अलावा आईपीएल से जुड़ी हर अपडेट आप तक सबसे पहले पहुंचाएंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया।